अध्यक्ष जी, अभी उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। सर, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ लालजी वर्मा साहब हमारे देश की सामाजिक न्याय आंदोलन की एक अच्छे कार्यकर्ता है। मैं उनको सालों से जानता हूं, व्यक्तिगत हमारा परिचय अभी अभी हुआ, लेकिन सर वो भी उठाते हैं। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्मा जी, कुछ विषय को, सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों में हमारी सरकार ने क्या होता है कि अध्यापक पद निरंतर खाली हो जाता है, रिटायर करते हैं, फिर नए लोगों को भरना पड़ता है, रिटायर करते हैं, नए लोगों को भरना पड़ता है। इन दिनों में लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारी सरकार ने इन दिनों में पिछले 2 साल के अंदर हमने नियुक्ति दिया है। और एक नीतिगत बात मैं कहना चाहता हूं। नीतिगत बात यह है, मैं इस सदन के सामने सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं। सब लोग बड़े आग्रह से कहते हैं कि भाई गिनाते हैं, एससी की पोस्ट इतने खाली हैं, एसटी की पोस्ट इतने खाली हैं, ओबीसी की पोस्ट इतने खाली हैं। साहब, ये पोस्ट कब से खाली है? पहली बार इन्होंने किसी सदस्य, कोई माननीय सदस्य ने कहा कि नॉट फाउंड सुइटेबल, NFS वाला कोटा लगा देते हैं। सर, ये व्यवस्था को बंद कौन किया? देश में अनेक प्रधानमंत्री सदन में, उस सदन में दायित्व लिए थे। देश का पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में कानून लाते हैं, द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। उसमें पहला शर्त रहता है, नॉट फाउंड सुइटेबल वाला व्यवस्था रहेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलता है, प्लीज 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 लालजी वर्मा जी, मैं आपको इतना आदर करके कहा, डेमोक्रेसी को इतना तो प्रेम करिए थोड़ा। मैं आपकी सारे बात सुन लूंगा, आपको मेरे सारा विषय चर्चा मेरे तथ्य को सुनिए पहले। साहब, हमने खाली रखा है। पिछले दिनों में क्या होता था? SC ST OBC के नाम पे रहता था। एक बार इंटरव्यू को कॉल किया, 2 बार इंटरव्यू का नोटिस दिया, तीसरे बार नॉट फाउंड सुइटेबल जनरल कैटेगरी भरते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको खाली रखा और भरेंगे हम लोग। हमने PhD, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए PhD की अनिवार्यता, हमने उस PhD की अनिवार्यता को खत्म किया है। ये हमने किया है। ये रातों रात नहीं होता है साहब।